रहती थी एक पुरानी हवेली, कच्ची ईंटों से बनी, ऊंची दीवारों वाली और चारों ओर फैले नीम पीपल के पेड़ों से घिरी हुई। उसी हवेली में रहते थे बुजुर्ग रामकिशन दादाजी। गांव के बच्चे कहते थे दादाजी के पास कोई बड़ा खजाना छुपा है, पर यह बात अफवाह है या सच कोई नहीं जानता था। रामकिशन दादाजी के दो पोते थे, अरविंद और सुरेश। दोनों जवान थे, पढ़ाई भी की थी, पर गांव में रहकर खेती किसानी करते थे। पहला हवेली का रहस्य। पुराने पीपल के पेड़ की डाल टूटी और हवेली की पिछली दीवार गिर गई। दीवार के पीछे एक पुराना तहखाना दिखाई दिया, जिसकी जंग लगी लोहे की कुंडी किसी रहस्य की ओर इशारा कर रही थी। अरविंद बोला, भैया, ये वही जगह है जिसके बारे में लोग कहते थे कि दादाजी ने कुछ छुपाया है। सुरेश थोड़ा डर गया, पर दादाजी ने कभी हमें वहाँ जाने नहीं दिया। शायद कोई कारण होगा। दोनों ने दादाजी से पूछा। दादाजी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, खजाना सोने चांदी का नहीं होता। सही समय आने पर तुम जान जाओगे। उनकी आंखों में आंसू थे, जैसे कोई पुराना दर्द दफन हो। दूसरा मोड़, पुरानी डायरी। कुछ दिन बाद अरविंद को हवेली की अटारी में एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में दादाजी के पिता यानी परदादा जी की लिखाई थी। उसमें लिखा था कि अंग्रेजों के जमाने में उन्होंने अपने खेत, घर और गांव वालों को बचाने के लिए बहुत कुछ छुपाया था। डायरी में इशारा था कि तहखाने में कोई अमूल्य वस्तु रखी है जो आने वाली पीढ़ी के काम आएगी। अरविंद और सुरेश की जिज्ञासा और बढ़ गई। तीसरा मोड़, तहखाना खुला। एक दिन दोनों भाइयों ने हिम्मत कर कुंडी तोड़ी और तहखाने का दरवाजा खोला। अंदर घुप्पा अंधेरा था, चारों ओर मकड़ी के जाले और सीलन की गंध। हाथ में लालटेन लेकर वे अंदर गए। अंदर कई लकड़ी के बक्से रखे थे। पहला बक्सा खोला तो उसमें पुराने सिक्के और ताम्रपत्र थे। दूसरा बक्सा खोला तो उसमें कुछ पुराने हथियार और तलवारें थी। पर असली रहस्य तीसरे बक्से में था। उस बक्से में रखे थे कुछ कागजात, जमीन के कागज और गांव की जमीनों के असली नक्शे। अरविंद चौंक पड़ा। भैया, ये तो हमारे पूरे गांव के दस्तावेज हैं। दादाजी ने इन्हें क्यों छुपाया होगा? सुरेश बोला, शायद अंग्रेजों से बचाने के लिए, या फिर किसी जमींदार से। चौथा मोड़, दादाजी का सच। जब दादाजी को यह पता चला कि पोतों ने तहखाना खोल लिया है, तो वे कुछ देर चुप रहे। फिर बोले, बेटा, यह खजाना सोने चांदी से भी कीमती है। आजादी के समय गांव की जमीन पर अंग्रेजों का कब्जा होने वाला था। तुम्हारे परदादा ने अपनी जान जोखिम में डालकर यह कागज बचाए। उन्होंने कहा था कि सही समय आने पर ये गांव वालों को लौटा देना। अरविंद और सुरेश हैरान थे। तो दादाजी, अब क्या करना है? दादाजी बोले, अब यह खजाना गांव का है। अगर तुम दोनों इसे ईमानदारी से गांव वालों में बांट दोगे, तभी मेरे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलेगी। पांचवा मोड़, लालच की परीक्षा। गांव में यह बात फैलते ही कुछ लालची लोग भी सामने आ गए। पास के ठाकुर साहब ने कहा, ये कागज हमें दे दो, हम तुम्हें लाखों रुपए देंगे। अरविंद का मन थोड़ा डगमगाया। भैया, इतने पैसे से हम नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। पर सुरेश बोला, नहीं, दादाजी ने कहा था कि ये गांव वालों का हक है। अगर हमने बेचा तो हम भी गुनहगार होंगे। भाइयों में झगड़ा होने लगा। छठा मोड़, गांव की पंचायत। दादाजी ने पंचायत बुलवाई। पूरे गांव के लोग इकट्ठे हुए। दादाजी ने सबके सामने कहा,
ये खजाना मेरी नहीं, तुम सबकी अमानत है। आज से यह जमीन गांव वालों के नाम होगी। कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई बेघर नहीं रहेगा। गांव वाले खुशी से झूम उठे। अरविंद को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सुरेश से माफी मांगी। 7वां मोड़, असली खजाना। उस रात अरविंद और सुरेश दादाजी के पास बैठे। दादाजी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, याद रखना, असली खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि ईमान, एकता और गांव का प्यार है। यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। कुछ ही महीनों में गांव की तस्वीर बदल गई। खेत हरे भरे हो गए, तालाबों में पानी भर गया और हर घर में खुशहाली छा गई। दादाजी की आंखें बंद हुई, होठों पर मुस्कान थी, मानो वे देख रहे हों कि उनका खजाना सही हाथों में पहुंच गया। सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि ईमानदारी, जमीन, गांव और लोगों का विश्वास। अतः यह कहानी हमें सिखाती है कि असली खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि ईमानदारी, एकता और गांव का प्यार है। परिवार में भाईचारा और आपसी विश्वास सबसे बड़ी ताकत होते हैं, वरना लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। जमीन सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं, बल्कि पीढ़ियों की मेहनत और जीवन का सहारा होती है, जिसकी रक्षा करना हर इंसान का कर्तव्य है। पूर्वजों की सीख, संघर्ष और बलिदान अमूल्य धरोहर हैं, जिन्हें संभालना और आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। असली नेता वही है जो सबका भला सोचकर निर्णय ले, जैसे दादाजी ने पंचायत बुलाकर पूरे गांव की खुशहाली को अपना खजाना बना दिया। यह भी सिखाता है कि संपत्ति छुपाकर रखने से उसका कोई लाभ नहीं, उसका सही उपयोग और जरूरतमंदों में बांटना ही उसे सार्थक बनाता है। जब हम स्वार्थ छोड़कर सबके लिए सोचते हैं, तो खुशी और बरकत दोनों बढ़ते हैं, और यही इंसान की असली अमीरी होती है। क्योंकि धन दौलत मिट्टी में मिल सकती है, पर अच्छे कर्म, सम्मान और लोगों का प्यार हमेशा अमर रहता है।